हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन जिस सबका आपको इंतजार था, ये सीरीज खत्म होने आ गई। आप सबने अभी तक डिटेल वीडियो देख लिए हैं, यहाँ तक आप सभी आए तो यकीन मानिए आप सभी बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत मतलब मेरे को सुन रहे हैं, बहुत पेशेंस से मुझे सुन रहे हैं और मैं आप सबके इसी प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मतलब कि 80,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, 14 वीडियो पे भी आ गए, अब लास्ट क्यूटी का पेपर बचा है, इसके बाद जस्ट थर्ड सेम में जंप करेंगे। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग का सेशन भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। जैसे ही अपना क्यूटी का लास्ट दिन पेपर होगा उसके बाद कैरियर काउंसलिंग सेशन आपको एचआर लेना चाहिए, आईबी लेना चाहिए, ओएम लेना चाहिए, आईटी लेना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए, मार्केटिंग लेना चाहिए। कुछ वीडियोस तो उसके ऑलरेडी कैरियर काउंसलिंग के मेरे बने हुए हैं, उनको भी आप रेफर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं पर्सनली आपसे बात करने के लिए आने वाला हूँ। ठीक है, 1 to 1, वो भी 1 to 1। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। उसके काउंसलिंग सेशन जस्टली स्टार्ट होने वाला है, वेबसाइट पर सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड टाइप्स ऑफ अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। यानी कि मिस्टर आनंद ने कितना अच्छा से काम करा है और कितना खराब काम करा है, मिस्टर पिंटू ने कितना अच्छे से काम करा है, कितना खराब काम करा है, क्या उसके वर्क परफॉर्मेंस जो रही वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रही नहीं रही, ये हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में। अगर जॉब इवैल्यूएशन आ जाए तो वर्क पोजीशन के बारे में बात होती है। इसमें आनंद और पिंटू की बात नहीं हो रही, वहाँ पर अकाउंटिंग पोजीशन की बात हो रही है। याद हो गया? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी जॉब की पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए करा जा रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन टू द जॉब ड्यूटीज, गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सिंपल है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इवोल्यूशन को परफॉर्म करना है, बजटेड कंट्रोल करना है, यानी कि उसका पेमेंट स्ट्रक्चर देखना है, फीडबैक चेक करना है, आइडेंटिटी ट्रेनिंग एंड नीड की आइडेंटिटी ट्रेनिंग एंड नीड जो ट्रेनिंग की नीड है उसको आइडेंटिफाई करना है, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना है और मोटिवेशन करने के लिए। अब कितने तरीके से हो सकता है परफॉर्मेंस अगर मेरे को चेक करना है तो मैं या तो वेटेड दे दूंगा तो नंबर सिस्टम हो जाएगा, या मैं ग्राफ बना दूंगा तो ग्राफिकल रेटिंग हो जाएगी, वेटेड हो जाएगा, है ना। चेकलिस्ट के माध्यम से कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, रैंक बना सकते हो। इसके अलावा अब जो मॉडर्न अप्रोच आ गई है, मॉडर्न अप्रोच ये तो पास्ट में था, चेकलिस्ट बना दी, रैंक दे दी, ग्राफ बना दिया, है ना। मॉडर्न अप्रोच में 360 डिग्री एनालिसिस। कभी कभी एग्जाम के अंदर 360 का 720 भी आ जाता है, तो साल में 2 बार 360 डिग्री हो तो 720। अब 360 डिग्री क्या है? यानी एम्प्लॉय से जो भी बंदा रिलेशन में है, उसके कस्टमर, उसका सुपीरियर, उसका कलीग और वो एम्प्लॉय खुद, जो भी बंदा उसके 360 डिग्री टच में है उससे उसका फीडबैक लिया जाता है, तो 360 डिग्री फीडबैक होता है। साल में 2 बार हो जाए तो 720 डिग्री। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे होते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। अगर किसी को इसको इस तरीके से समझे, किसी क्रिकेटर को क्रिकेट में बैटिंग के लिए चुना गया आपको टीम में और आपने बॉलिंग में 5 विकेट ले लिया, तब भी अगले मैच में नहीं खिलाएंगे, भैया हमने बैटिंग के लिए चुना था, है ना। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट है। और नेक्स्ट होता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स की स्केल होती है ना। सेल्फ असेसमेंट हम उसी से पूछ लेते हैं, भाई तुम बताओ तुमको कितने नंबर दिए जाएँ, है ना। और फिर कंटिन्यूस फीडबैक। अब ये कंटिन्यूस फीडबैक 360 डिग्री एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। ये नॉर्मल मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हम परफॉर्मेंस का चेक कर रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे डिमोशन करना है, ट्रांसफर करना है या प्रमोशन करना है या सेपरेट करना है, ये इसके द्वारा तय होगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप सभी को एचआरएम के लिए बहुत 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 शुभेच्छा। आप सबका पेपर अच्छा जाए, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा। मस्त रहिए, खुश रहिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मुस्कुराते रहिए।